Hi all, I'm Gunjan here. I hope you all are doing good. Today my topic to start in with the YouTube channel is on the interview tips. Being into the HR fraternity मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आप इस पेंडेमिक टाइम में आप जॉब कैसे ले सकते हैं, आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पास जो जॉब की कॉल्स आ रही हैं रिक्रूटर की, इट इज़ ट्रुथफुल और नॉट, और कितना आपसे रिलेटेड जॉब है। ठीक है, उस चीज़ में मैं आपको कॉल करूँ बताऊँगी। अभी क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी इंटरव्यू कॉल आती है ना, ऑलवेज मेक श्योर टू आस्क वेदर ही और शी इज कॉलिंग फ्रॉम कंपनी और फ्रॉम द कंसल्टिंग फर्म। ठीक है, एंड मेक श्योर टू ऑलवेज आस्क फ्रॉम विच कंपनी एंड कंसल्टिंग फर्म द पीपल आर कॉलिंग यू। आप प्लीज़ उनको पूछिएगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कंसल्टिंग फर्म है जिनके नेम्स आपको नहीं पता होंगे। सो ऑलवेज चेक ऑन दी गूगल। जब आपको कॉल आ जाती है, ऑलवेज आस्क रिक्रूटर टू शेयर अ मेल रिगार्डिंग दी सेम। ठीक है, आप उनसे बोलेंगे कि आप जिस भी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी मुझे मेल कर दीजिए। जब आपके पास वो मेल आ जाएगी, उसके अंदर कंपनी का नेम लिखा होगा। सी, आजकल के टाइम पे रिक्रूटर क्या करते हैं, दे पीपल पुट अ लाइन सेइंग आई एम हायरिंग फॉर सो एंड सो कंपनी। ठीक है, आप सो एंड सो कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं, बट आप कौन सी कंपनी से बात कर रहे हैं? अगर आप कंपनी से बात कर रहे हैं तो वो ये लाइन मेंशन ही नहीं करेगी कि आई एम हायरिंग फॉर सो एंड सो कंपनी। उनकी मेल आईडी से ही आपको डिपिक्ट हो जाएगा, उसके पीछे कंपनी का नेम लिखा होगा जिस मेल आईडी से वो कर रहे होंगे। इवन तो आप उनके सिग्नेचर में जाएंगे तो वहाँ पे भी कंपनी का नेम अवेलेबल होगा। तो जब भी आपको मेल आती है, दो चीज़ ज़रूर चेक कीजिए, उनकी मेल आईडी की कंपनी की मेल आईडी है या नहीं है, सेकंड कि उनका सिग्नेचर अवेलेबल है या नहीं है। इससे आपको ये पता चलेगा। पहले आप पूछ लीजिए उनको कि आप कंपनी से कॉल कर रहे हैं या फिर कंसल्टिंग फर्म से कर रहे हैं, फिर उनकी मेल्स को वेरीफाई कीजिए। द रीज़न बीइंग इज़ आजकल के टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, और ये जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, आप लोग फिर किसी भी कंसल्टिंग फर्म में जाके पैसा मत बर्बाद कीजिए। बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग फर्म है जो कंपनी से ही चार्ज करती हैं कैंडिडेट शेयर करने के लिए व्हेन यू ज्वाइन। तो इसी वजह से आप किसी भी कंसल्टिंग में जाके पैसा मत दीजिए, वो आपको कहीं कभी भी यूज़ नहीं आएगा। मतलब आई गॉट मैनी ऑफ द कॉल्स कि मैम हमने ना यहाँ पैसा दे दिया और वो हमारा पैसा बर्बाद चला गया। सर, वो पैसा बर्बाद जाएगा ही जाएगा। इफ़ दे पीपल आर आस्किंग यू, आप लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं है बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द जॉब, तो फिर वो आपसे पैसा चार्ज किस चीज़ का कर रहे हैं? जॉब देने का वो हमसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, और जॉब हमारे पास है नहीं, पैसा कैसे दें हम? तो इसी वजह से जो कंसल्टिंग फर्म आपसे पैसा लेती हैं, प्लीज़ उस कंसल्टिंग फर्म में अपने रिज्यूमे मत दीजिए। नौकरी पोर्टल एक वेरीफाइड साइट है, आप वहाँ पे जाके प्रॉपरली बहुत तसल्ली से अपना डेटा फिल कीजिए। जो इस चीज़ में आपको जॉब करनी है, जो आपकी एजुकेशन है, इन रिलेशन टू डैट आपके पास में कॉल आएगी। कॉल आने के बाद में आप उनसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप सेकंड वेरिफिकेशन करेंगे थ्रू दी मेल। फिर उसके बाद वहाँ पे ना हमेशा उनसे बोलिएगा कि प्लीज़ शेयर मी अ जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, मेरा काम क्या होने वाला है उसे बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप उनसे मांगिए कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन दीजिए। ठीक है, तो वो मेल पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे। बट आजकल के टाइम पे एक और चीज़ें हो रही हैं कि कंपनीज जो है कंसल्टिंग को, या फिर इवन दो कंपनीज, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शंस खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इज नॉट प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ, दे पीपल डू कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, गूगल से निकालते हैं। आप कभी भी गूगल पे आप खुद ट्राई कीजिएगा जाके, अगर आप यू आर वर्किंग एज एन मार्केटिंग एनालिस्ट, ठीक है, तो आप जाके उस पर जेडी देखिए, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ हमेशा, ये आपका वेरिफिकेशन है। कभी भी ना जस्ट टू टेस्ट उनके जो वर्ड्स हैं, वो जो पूरी लाइन है, आप गूगल पर डाल के भी देखिएगा, क्या पता आपका पूरा जेडी वहीं से ही निकल के आ जाए। तो ये इस टाइप के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप उनसे प्लीज़ पूछिए जब आपके पास कॉल आती है ना। पहले जब एक रिक्रूटर बात कर रहा होता है ना, और इफ़ द रिक्रूटर इज़ फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म,
और चीज़ें उसकी ना बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो आप उनसे प्लीज़ पूछिए, उस रिक्रूटर से, उसकी ड्यूटी है इस चीज़ की बताना कि किस चीज़ की जॉब वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बेसिकली अब वैसे भी बात करें ना, बहुत सारे रिक्रूटर्स इसको फोकस नहीं करते क्योंकि आजकल रिक्रूटर्स को उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो अगर आपको एक सही प्लेस पे जाना है, एक सही कंपनी में जाना है, अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है, पता चला आप बहुत टाइम इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, दे पीपल मेक यू टू वेट फॉर लॉन्गर आवर्स, मतलब एक एक दिन का पूरा वेट करा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं माई मैनेजर इज़ नॉट अवेलेबल, रिग्रेट टू से डैट, और आप मुझ कल दोबारा आ जाइएगा। होता है कभी कभी चीज़ें जेन्युइन भी होती हैं, बट आजकल के टाइम पे ये जेन्युइनिटी नहीं है, एवरीडे रूटीन बन चुका है। मैं एक एचआर होके इस चीज़ की बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग लाइक अदर एचआर्स इन टू द मार्केट, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको जो बोला है, पूरी मेल वेरीफाई करोगे, जब आपके पास कॉल आएगा प्लीज़ आस्क जेडी फ्रॉम देम मेरा काम क्या होगा। अभी मेल तो उनकी ना ऑलरेडी ड्राफ्टेड होती है, ठीक है, तो वो कट कॉपी पेस्ट करके मेल आईडी शेयर कर देते हैं कैंडिडेट्स को, बट इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उनसे पूछेगा। अगर उन्हें जो जेडी उन्होंने बताया है आपको सेम की सेम जेडी उनकी मेल में है तो आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। और हमेशा ये नहीं कि आप ऐसे ही उठ के चल रहे हैं, इंटरव्यू में भी जाएं तो आप प्लीज़ प्रिपेयर करके जाएं। थोड़ा सा भी चीज़ें हैं, लाइक आपको अपना इंट्रो जो है, इंट्रो इज़ समथिंग जो हर कोई पूछता है, तो प्लीज़ सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर एंड मैम, कभी भी इंटरव्यू में जाने के बाद अपना नाम मत बताइए। इंटरव्यू में अपना नाम जाके नहीं बताते हैं बिकॉज आई बिलीव यू पीपल आर शेयरिंग योर रिज्यूमे टू दी अदर पर्सन। आप दूसरे पर्सन को अपना रिज्यूमे दे रहे हैं ना, उस रिज्यूमे पे आप बहुत बोल्ड लेटर में अपना नाम लिखते हैं, तो आपको नाम बताने की क्या ज़रूरत है, अपना उनको पता है। जो आपके रिज्यूमे में नहीं अवेलेबल है आप उनको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ज़्यादा वो बताइए, एंड द रीज़न बीइंग इज़ वो पर्सन आपसे उस हिसाब से एंगेज होगा कि अच्छा ये बता रहा है, ये बता रहा है, उसका अटेंशन मोर टूवर्ड्स यू तभी आएगा, क्योंकि जो पेपर में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है उसमें वो क्या क्या चीज़ वो करेगा आपसे इंट्रोडक्शन। वो आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपसे वही चीज़ पूछने के लिए कर रहे हैं जो आपके पेपर आपके रिज्यूमे पे नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अपनी लाइफ में क्या किया है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, रादर टू टेल योर फादर्स नेम। सी जॉब आपको करनी है, आपके पापा और मम्मी को नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी वजह से आप उनका नाम भी, इवन रिज्यूमे पे भी लोग अपने फादर्स नेम मेंशन करते हैं, मदर नेम तो कोई मेंशन नहीं करता है, ये तो मुझे पहले ही पता है। कुछ एक दो लोग होते हैं जो मदर्स नेम मेंशन करता है, बट सब लोग फादर्स नेम मेंशन करते हैं। यार उसका रीज़न क्या है मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू पीपल आर शेयरिंग मच मोर डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर्स, उसके अंदर फादर्स नेम अवेलेबल होता है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए फादर नेम नहीं जा रहा है। मुझे समझ नहीं आया आज तक आप वहाँ पे फादर्स नेम भी क्यों लिखते हैं, क्योंकि जॉब आपको करनी है, उनको आपसे मतलब है। तो जो अपना जो रिज्यूमे भी है ना, प्लीज़ वो कॉम्पैक्ट बनाइए, उतना बनाइए जितना नेसेसरी है, उसके अंदर रिलीवेंट डेटा डालिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे भी जो रिज्यूमे है वो उसकी भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आ गया है। अपने रिज्यूमे में, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में वो चीज़ इंक्लूड कीजिए जो आपके रिज्यूमे के अंदर नहीं है। आपने अपनी लाइफ में जो अचीव किया है आप वो बताइए वहाँ पे कि मैंने ये इस चीज़ का अचीव किया है। आप वहाँ पे अपना एग्जाम्पल लेके वहाँ पे चीज़ों को रखिए, सो दैट यार आप मुझे बताइए, आप एक ही पोस्ट के लिए आपको पता है कंपनीज में 50 to 60 इंटरव्यूज़ होते हैं, हाउ द पीपल विल गोना सेलेक्ट यू अप। सारे लोग ही अपना यही सेम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और सब एक ही जैसा बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, और वही फाइनल हो जाता है इंटरव्यू में जो आप लोगों से बिल्कुल अलग बोल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में वो चीज़ बताइए जो आपके रिज्यूमे में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर, आप एक छोटा सा जो है एक, जब भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं ना, आप एक अपनी बोर्ड लाइन हेडिंग्स बना लीजिए। आपने जब इसके सीबीएसई के एग्ज़ाम दिए होंगे, ब्लैक पेन से वो हेडिंग लिखते हैं ना बुलेट पॉइंट से, तो उसी हिसाब से आप हेडिंग बनाइए उस चीज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उनके उसके बारे में उनसे बात कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो अपने सारा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाह रहे हैं। वो आपके नेम और आपके फादर्स नेम या आपके कितने मार्क्स आए हैं 10th और 12th में वो नहीं सुनना चाहते वो, ठीक है। तो ये टिप है,
और मैंने आपको बताया कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब रिक्रूटर से कॉल आती है तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आजकल के टाइम पे HR एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड टाइप ऑफ अ जॉब होती थी, बट ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, सिंस मैंने भी कंसल्टिंग में काम किया है एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट स्टिल कुछ ऐसी कंसल्टिंग फर्म है जहाँ पे दे पीपल हायर 12th पास एज एन रिक्रूटर जिनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो आपको कॉल करके सिर्फ ये बोलेंगे, हाय सर, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब? इफ़ येस तो आप सारा करंट CTC, एक्सपेक्टेड CTC और नोटिस पीरियड, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। एंड ट्रस्ट में गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड, मैं ये दोनों एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो उस जॉब के लिए तो ऑलवेज से नो, so that recruiter will not gonna chase you again. If you are interested, say yes and ask each and every questions your mind is having on the same point of time. ये आपकी हेल्प करेगा टू नो कि रिक्रूटर जेन्युइन है या नहीं है, कितना कट कॉपी पेस्ट किया है, जॉब वो वेरीफाइड है या नहीं है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आने जाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सेव होगा, और जब आप वहाँ से रिजेक्ट होके आते हैं जो मेंटली हैरेसमेंट होती है वो भी सेम होगा। आई विल शेयर माई स्ट्रगलिंग स्टोरी विद यू सून। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है टू गेट द जॉब एंड द लेवल आई एम इन। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। सो आई श्योर दिस विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग आउट हाउ टू आस्क व्हेन रिक्रूटर कॉल यू, और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी when you will go into the interview. Thank you so much. Bye bye. Take good care of yourself. अगर आपको मेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी जाननी है, मैंने कैसे जॉब शुरू किया, तो प्लीज़ डू कमेंट मी अप in the comment section. Please like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take good care of yourself.